Assalamu alaikum senior one. I hope you all are doing well. Class, we are doing our topic, chapter number 2, universe. In our last lecture, we have seen the introduction of this chapter. Now we will move forward and see the reading from the book. So open your books. Page number 16. The universe. Our planet Earth is just one of the planets in a large space we call the universe. The universe is so huge that we still do not know exactly how big it is. According to scientists, the universe came into being around 13.8 billion years ago when there was a large explosion called the Big Bang. Our universe is made up of matter left behind by this huge explosion. यूनिवर्स यानी कायनात, जहाँ पे हर चीज़ पाई जाती है, हमारे स्टार्स, हमारे गैलेक्सीज, हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम है, हमारा प्लैनेट्स है, हर चीज़ कहाँ पे पाई जाती है? यूनिवर्स में। और यूनिवर्स इतनी ह्यूज है कि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि उसका साइज़ कितना है। और ये जो स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम है, आर जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। और जो प्लैनेट हमारा अर्थ है, जहाँ पे हम सब रहते हैं, वो भी जो पार्ट है वो भी इस यूनिवर्स का ये पार्ट है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम भी यूनिवर्स में ही पाए जाते हैं और उसी का पार्ट है। तो ये कहा जाता है जो यूनिवर्स है वो कब बनी थी? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। और ये कैसे बनी थी? एक एक्सप्लोजन यानी एक ब्लास्ट हुआ था, और उस इवेंट को हम कहते हैं बिग बैंग, या आप अंडरलाइन करो, उस इवेंट को कहते हैं हम बिग बैंग। यानी एक लार्ज एक्सप्लोजन मीन्स एक ब्लास्ट हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस ब्लास्ट के बाद जो मैटर्स रह गए थे बाकी, उनसे मिलके हमारी यूनिवर्स बनी थी, जिसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जिससे अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स में ही प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं, स्टार्स भी पाए जाते हैं, और जो गैलेक्सीज हैं वो भी पाई जाती हैं। और इनकी जो काउंटिंग है वो अभी तक अनलिमिटेड है, यानी मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। और कुछ तो ऐसे प्लैनेट्स हैं, ऐसे स्टार्स हैं, ऐसे गैलेक्सीज हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए कि वो भी हमारी यूनिवर्स में पाए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से। तो इनके अलावा कितने प्लैनेट्स पाए जाते हैं? कहते हैं कि बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी तक ये हम डिस्कवर कर रहे हैं हमारे यूनिवर्स में। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फॉर्म्ड अ फ्यू मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग. No one knows the exact size of the universe because we cannot see the edge. और जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, हमें पता है हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ पे। वहाँ पे जो वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि कब बनी थी? जब हमारी यूनिवर्स बनी थी, जो एक ब्लास्ट होने के बाद यूनिवर्स फॉर्म हुई थी, उसके कुछ अरसे बाद जो गैलेक्सीज बनी थी यूनिवर्स में, उसमें एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसका पार्ट है हमारा प्लैनेट अर्थ। और जो यूनिवर्स है उसका साइज़ अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि उसके कोई एजिस नहीं है। अगर एजिस होते तो हम ये देखते कि उसमें मेजर कर सकते उसका साइज़ कितना है। बस हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स जहाँ पे स्टार्स पाए जाते हैं, प्लैनेट्स हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो उसका साइज़ कितना ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है यूनिवर्स इज़ सो ह्यूज कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, जिसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें समाई हुई हैं, पाई जाती हैं। तो ये था यूनिवर्स। अब हम देखते हैं जो यूनिवर्स में चीज़ें पाई जाती हैं, मसलन हमारा सोलर सिस्टम। What is solar system? The Earth is part of the solar system, which consists of the Sun and 8 other planets. It also consists of other moons, asteroids, comets, minor planets, and many other objects. It was formed 4.6 billion years ago by the collapse of a cloud. The Sun contains about 98% of all objects in the solar system. The planets and all objects orbit or revolve around the Sun. The Sun's strong gravitational pull holds Earth and the other planets in place. जो स्काई पे देखते हैं हमें सन नज़र आता है। इसके अलावा हमें पता है हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ। ये जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, और जो सन है, ये किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। एक फैमिली, जहाँ पे कह सकते हैं हम एक फैमिली की तरह, जहाँ पे सन पाया जाता है और प्लैनेट अर्थ, और इसके अलावा भी जो बाकी उसके जो 7 प्लैनेट्स हैं हमारे जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, वो सारे मिल के हमारा बनाते हैं एक सिस्टम, यानी एक फैमिली की तरह एक सिस्टम, जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम. So solar system consists of sun and 8 other planets.
ये हो गया हमारा सिस्टम। अभी बना कब था और कैसे बना था? ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना था। कैसे? एक क्लाउड था, उसके कोलैप्स होने की वजह से, यानी एक फोर्सेस की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो कोलैप्स हुआ था, यानी टूट फूट गया था, बर्स्ट हुआ था, फटा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो उसका मेजर पार्ट था, जो बिगेस्ट पार्ट था, उससे बन गया हमारा सन, और जो उसके माइनर पार्ट्स थे उससे बन गए हमारे प्लैनेट्स। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा सन बना, और जो हमारे जो प्लैनेट्स थे उस तरह जो उनकी फॉर्मेशन हुई थी वो ऐसे हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में ही जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे जो सन है उसके जो अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हमें पता है जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द घूमते हैं अपने एक फ़िक्स पाथ में, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। एक फ़िक्स पाथ में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि वो अपने उसमें जो उनका पाथ है उसी में जो रिवॉल्व करते हैं सूरज के गिर्द, क्योंकि अगर वो उस पाथ के अकॉर्डिंग जो रिवॉल्व नहीं करेंगे तो आपस में वो टकरा जाएंगे, तो वो तबाह हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि वो प्रॉपरली तरीके से रिवॉल्व कर सके सूरज के गिर्द। तो ये सारा सिस्टम हम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम। नीचे डायग्राम में देखो आपको 8 प्लैनेट्स बताए गए हैं जो सोलर सिस्टम का पार्ट है। आपको ऑर्डर में ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे, जो जिस ऑर्डर में ये सन के गिर्द जो रिवॉल्व करते हैं। नंबर 1 मर्करी, वीनस, अर्थ विच इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। और यहाँ आप देखो आपको उनका साइज भी बताया गया है। जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है हमारा मर्करी, और जो सबसे लार्ज प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो है जुपिटर। नाउ मोर, डिड यू नो दैट देयर आर मोर स्टार्स इन द स्काई देन ऑल ऑफ द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन अर्थ? यानी कि आप जानते हैं हमारे जो अर्थ पे जो ग्रेन्स ऑफ सैंड है उससे कहीं ज़्यादा स्टार्स हमारे स्काई पे पाए जाते हैं। अ स्टार इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट ग्लोइंग गैस। यानी जो स्टार्स हैं हमारी स्काई पे वो किससे मिलके बने हैं? ग्लोइंग गैस से, तभी तो वो चमकते हैं आसमान पे। मिलियंस ऑफ स्टार्स क्लस्टर्ड टू मेक अप अ गैलेक्सी। यानी जो स्टार्स हैं वो मिलके उनका ग्रुप हमारा जो गैलेक्सी बनाते हैं। सम साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट देयर आर 10 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स इन द यूनिवर्स। यानी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे स्काई पे इतने ज़्यादा मिलियन ट्रिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। जैसे नीचे आप जीरोस देखो कितने ज़्यादा है, इतने स्टार्स हमारे स्काई पे मौजूद हैं जो कहा जाता है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। द प्लैनेट्स, साइंटिस्ट स्टिल डिबेट व्हाट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट इज, बट दे ऑल एग्री दैट अ प्लैनेट मस्ट ऑर्बिट द सन, be large enough so that its own gravity molds it into spherical shape. It must have an orbit free of all other small objects. यानी जो साइंटिस्ट है वो ये काफ़ी अरसे से ये डिबेट करते हैं जो प्लैनेट है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, लेकिन जो कुछ कंडीशंस हैं जिस पे सारे एग्री करते हैं। कौन सी कंडीशंस है? कि जो प्लैनेट है उसकी शेप होनी चाहिए स्फेरिकल, यानी राउंड शेप होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट वन कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हो। ऑर्बिट मींस फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हो। जैसे हमने ये चीज़ डिस्कस भी की है कि सारे प्लैनेट्स एक फिक्स पाथ में सूरज के गिर्द यानी सन के रिवॉल्व जो अराउंड है वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। तो ये कंडीशंस है जिस पे कहा जाता है अगर ये पाई जाएंगी तो उसे हम कहते हैं प्लैनेट। Our solar system consists of 8 planets. These planets revolve around the sun in elliptical egg-shaped pattern. The farther the planet is from the sun, the lower the temperature of the planet. यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं। जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द जो रिवॉल्व करते हैं किस शेप में, किस पैटर्न में? एग शेप। हमने एग देखा उसकी शेप कैसी होती है, उस शेप में जो सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। और ये कहा जाता है जो जितना प्लैनेट सन से दूर होगा उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। जैसे जो मर्करी है वो सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। लेकिन जो हमारा लास्ट प्लैनेट है यानी नेपच्यून, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है क्योंकि उसका सन से जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे लास्ट पे वो पाया जाता है। सो द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विद द कंडीशंस फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट एंड हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा प्लैनेट अर्थ है सिर्फ वही प्लैनेट है जहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम भी वहाँ पे रहते हैं। उसका टेम्परेचर इस काबिल है वहाँ पे सारे इजीली जो लिविंग थिंग्स हैं वो आराम से रह सकें। देयर आर अबाउट 151 मून्स डेट ऑर्बिट द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में डिफरेंट मून्स पाए जाते हैं 151 जो कि रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स के गिर्द। देयर आर स्टिल
यहाँ आप देखो, आपको रेड सर्कल में जो प्लैनेट्स नज़र आ रही हैं ये प्लैनेट्स हैं, और जो यहाँ पे ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं ये मून है, जो हमारे सोलर सिस्टम में इन प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नाउ मोर, Pluto was once the ninth planet and smallest planet in our solar system, but in 2006 it was declared as dwarf planet because of its size, small size and distance from the sun. Now more, Pluto was once the ninth and the smallest planet in our solar system, but in 2006 it was declared as a dwarf planet because of its very small size and distance from the sun. यानी पहले हमारे सोलर सिस्टम में जो 9 प्लैनेट्स थे वो पाए जाते थे। प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट था, लेकिन 2006 में इसे ड्वार्फ प्लैनेट करार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ था वो बहुत छोटा था और जो इसका डिस्टेंस था सन से वो बहुत ज़्यादा था। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं, और ये वो प्लैनेट्स हैं और उनका डिस्टेंस जो सन से है वो बताया गया आपको। डू यू नो वाई ऑल द प्लैनेट्स आर राउंड आर स्फेरिकल? यानी कि आप जानते हैं, यानी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो राउंड शेप में क्यों हैं? All of the planets are round because of the gravity. When our solar system was forming, gravity gathered billions of pieces of gas and dust into clumps which grew larger and larger to become the planets. यानी जो प्लैनेट्स हैं उनकी राउंड शेप ग्रेविटी की वजह से है। जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तो ग्रेविटी की वजह से जो डस्ट और गैस के पीसीस थे उन्होंने आपस में मिलना शुरू किया था, आपस में इकट्ठा होना शुरू किया था, और जैसे जैसे वो आपस में इकट्ठी होती गई थी उनका साइज़ ग्रो करता गया और अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए। तो ये वो फोर्स थी जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी राउंड शेप है और बिल्कुल बॉल की तरह। तो ये वो रीज़न है जो आपको बताया गया है जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स आर राउंड इन शेप। Now move forward and see the additional information. Now more, if you are having the problems remembering the planets in their order, just remember this sentence. My very educated mother just served us naan. अगर आपको ये चीज़ मुश्किल होती है कि आप जो प्लैनेट्स हैं उनको ऑर्डर में याद रख सको, तो ये आपको सेंटेंस बताया गया है जिसके आप फर्स्ट लेटर जो हाईलाइट बोल्ड किए गए हैं उनसे याद रख सकते हो जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको ऑर्डर क्या है। अगर आप ये सेंटेंस याद करो, जैसे माई के एम से मर्करी, वेरी के वी से वीनस, एजुकेटेड के ई से अर्थ, मदर के एम से मार्स, जस्ट के जे से जुपिटर, सर्व्ड के एस से सैटर्न, अस के यू से यूरेनस और नान के एन से नेपच्यून। तो इस तरह आप ऑर्डर में याद रख सकते हो जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्डर क्या है। नाउ सी द बिजी बी। वाई डज द प्लैनेट सैटर्न हैव अ रिंग अराउंड इट and the rest of the planets do not? Research and discuss in your class. ये आपकी एक्टिविटी होगी कि आपने सर्च करना है कि जो सैटर्न प्लैनेट है उसके गिर्द जो रिंग है वो क्यों पाया जाता है और बाकी प्लैनेट्स के गिर्द क्यों नहीं पाया जाता। इसमें आपने रिसर्च करने के बाद जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं, उसको अपने गूगल क्लासरूम में मुझे कमेंट सेक्शन में आपने सेंड करना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप क्लास यू ऑल गेट इट। सो रीड दिस चैप्टर प्रॉपर्ली। वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।